यूपी के एटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए पुलिस ने एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। जिले के अलीगंज थाना प्रभारी पंकज मिश्रा ने थाने को सैनिटाइज करवाकर सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग के कड़े नियम कराए हैं। तो बता दें कि अब जिले में 10 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद कोरोना से जंग लड़ रहे पुलिस कर्मियों का सुरक्षित रहना नितांत आवश्यक है। इसी के साथ दफ्तर की बैरिकेडिंग भी की जा चुकी है। तो वहीं थाना प्रभारी ने समस्त पुलिस कर्मियों को सैनिटाइजर रखने के साथ सुरक्षित रहने की भी अपील की है। श्रीमान महानिदेशक पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के अनुक्रम में हमारा जो पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी जो लगातार जो युद्ध कर रहे हैं, युद्ध में कई हमारे कर्मचारी अधिकारियों को जो है इससे जो है प्रभावित हो गए, वो बीमार हो गए और अपने कर्तव्य में करने में उनको कष्ट हो रहा है। इसलिए जो है चूँकि बचने के लिए हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय ने और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु थाने में बैरिकेडिंग एवं सभी को जो है मास्क सोशल डिस्टेंस को जो है करने के लिए बहुत कठिन जो है आदेश पारित किए। उनको सभी पुलिसजन को जो है आदेश का पालन अच्छे से करना है। उसी के अनुक्रम में ये जो है हम लोगों ने किया है। सभी जितने भी हमारे कर्मचारी ड्यूटी में कोरोना ड्यूटी में हैं, हम लोग हैं रात दिन, उनको सबको जो है सैनिटाइज किया जा रहा है, थाने को सैनिटाइज किया जा रहा है, सबको मास्क प्रदान किए जा रहे हैं और जो है पीपी किट जो उनको पीपी किट दी गई है वो पहन करके अपने जो है अपने कर्तव्य को पालन करें, क्योंकि राष्ट्र की बहुत बड़ी ये जो है महामारी है और जब तक योद्धा हम लोग अगर यही बीमार पड़ जाएंगे तो इससे कौन लड़ेगा। इसीलिए हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आदेश के अनुरूप में इसी कार्रवाई की गई है। यहाँ थाने पर कुछ काम था, मिलने के लिए आए थे। क्या व्यवस्था है थाने पर? मैंने देखा बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। यहाँ पर पहले तो साबुन से हाथ धुलवाते हैं, फिर उससे सैनिटाइजर से हाथ धुलवाते हैं और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, जिससे कि कोई बीमारी का बचाव बहुत अच्छी तरह से हो सके, है ना। पूरी व्यवस्था यहाँ रखी गई है हमारे थाने पर। जिस प्रकार दुनिया भर में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, उसको देखकर वैज्ञानिक भी कह चुके हैं कि हमें कोरोना से सुरक्षा करते हुए जिंदगी की रफ्तार को आगे बढ़ाना होगा। अब ऐसे में हम सभी को सुरक्षा के नियमों का पालन करना जरूरी है। एटा से गोविंद गुप्ता की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान भी यूपी के चंदौली के चकिया चंद्रप्रभा रेंज में अवैध खनन जोरों पर चल रहा है, जिसके चलते सूचना पर वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए ऊंचहर गांव के पास बोल्डर लदे ट्रक को पकड़ा, तो वहीं मौके से चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। अब वन विभाग की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। हम लोग चंद्रप्रभा रेंज की टीम राजपथ और उड़ाका दल के लोग सामूहिक गश्त में थे। गश्त के दौरान ही हमारे जो मुखबिर हैं क्षेत्र में कुछ लोग हैं जो शिकायतों को बताते हैं कहाँ क्या हो रहा है, उनके द्वारा ये सूचना मिली कि गणेशपुर पहाड़ी पर एक ट्रक खड़ा है, वो पत्थर बोल्डर तोड़ा गया, उसको लाद करके वो लेके जा रहा है। सूचना मिली, हम लोग जब तक पहुँचे तब तक वहाँ से ट्रक लाद करके गाय घाट उचारा रोड पे जा रही थी। हम लोग गाड़ी से पीछे थे। जैसे ही रास्ता थोड़ी क्रॉस करने की मिली, क्रॉस करके गाड़ी को रोका गया और बावर्दी जैसे ही हम लोग उतर रहे हैं, ट्रक ड्राइवर ट्रक से कूद करके अपना भाग निकला। अब गाड़ी उस समय चाबी तो थी नहीं, गाड़ी स्टाफ को लगा के उसको सुरक्षित रखाया गया। सुबह उसको खिंचवा के गाड़ी लाई गई है। भारतीय वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में उसके विरुद्ध कार्रवाई करके ट्रक को सीज कर दिया गया। वन विभाग की इस कार्रवाई से जहां खनन माफिया परेशान है, तो वहीं वन विभाग ने अब सतर्कता को बढ़ा दिया है। चंदौली से उमेश सिंह की रिपोर्ट। यूपी के मथुरा जिला कारागार में एक नई पहल की शुरुआत की गई। यहाँ कोरोना वायरस के चलते बंदियों की परिजनों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो वहीं जेल में सुपरिटेंडेंट ने वीडियो कॉल के जरिए बंदियों की बात उनके परिजनों से कराई। तो जेल अधीक्षक शैलेंद्र मैत्री द्वारा बताया गया कि जिन बंदियों की मुलाकात संभव नहीं हो पाई है, उन सभी के लिए इस व्यवस्था को लागू किया गया है। तो एंड्रॉइड फोन में गूगल डियो ऐप के माध्यम से वीडियो कॉलिंग की सुविधा का लाभ प्रतिदिन 10 कैदियों को दिया जा रहा है। आज तो एक पायलट टेस्ट किया गया था कि जेल से वीडियो कॉल हो सकती है कि नहीं हो सकती है। वर्तमान में ये निर्देश है कि बंदियों को डिप्रेशन से बचाने के लिए जो भी हर संभव उपाय हो उसमें वो किए जाएं। ये उन्हीं में एक हमारा कदम है कि बंदी को डिप्रेशन में ना रहे। मुलाकात उसकी हो नहीं पा रही है विगत 50 दिन से, तो किसी प्रकार को कोई डिप्रेशन ना हो, घर वालों को कोई गलतफहमी ना हो पाए। तो आज पायलट टेस्ट किया गया है वीडियो कॉल का। ये वीडियो कॉल हम लोग गूगल से उसमें क्या कहते हैं व्हाट्सएप से कर पाए हैं। इसमें मेरी समस्त लोगों से अपील है जिनके भी घर वाले जेल में बंद हैं, अगर उनके पास स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन में DUO ये एक ऐप है, इसको डाउनलोड कर लें
उसके बाद हम यहाँ से फ़ोन कराएंगे, जब उस बंदी का नंबर आएगा तब वीडियो कॉलिंग हो सकेगी। तो समस्त लोगों से ये अनुरोध है कि इस ऐप को अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करें। हम कोशिश करेंगे कि हर बंदी को जल्द से जल्द मौका मिले अपने घर वालों से डायरेक्ट वीडियो चैट करने के लिए। पर डे कितने लोगों की बात कराई जाएगी सर? वर्तमान में तो अभी 10 लोग का ही सोचा गया है, जो लॉटरी सिस्टम के आधार पर हम करेंगे। फिर उसका कैसा रिस्पांस होता है, कैसा नेटवर्क मिलता है, उसके आधार पर बढ़ाई या घटाई जा सकती है। कैदियों को उनके परिजनों से वीडियो कॉल पर बात कराने का जेल प्रशासन का यह प्रयास कारगर है, जिससे वो कैदी अपने परिजनों का हालचाल जान सकते हैं। मथुरा से धनीराम खंडेलवाल की रिपोर्ट। यूपी के मुरादाबाद में लोगों की मदद के लिए एक परिवार घर बैठकर लॉकडाउन के दौरान मास्क बनाने का काम कर रहा है, तो इस काम में उनके पड़ोसी और परिवार के बच्चे भी पूरा योगदान दे रहे हैं। इन सभी का मानना है कि देश में कोरोना का संकट है, तो वहीं ऐसे में सभी को एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना चाहिए। तो दिन में करीब 300 मास्क बनाकर यहाँ प्रभावितों की मदद की जा रही है। कोरोना महामारी फैली हुई है, तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आप मास्क लगाएं, और वो भी घर का बना हुआ। तो आप देख रहे हैं कि ये घर का बना हुआ मास्क है और सूती कपड़े का मास्क है, और ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है जिसे लेकर हमने शुरुआत की थी। पर्यावरण चिंतक समूह है मुरादाबाद में, जो पर्यावरण के लिए काम करता है। उसमें आदरणीय रमेश कुमार जी हैं, अनुपेंद्र चौधरी जी हैं, सरदार गुरविंदर सिंह जी हैं, और कपिल जी हैं, डॉक्टर अनुज अग्रवाल जी हैं, नीतू सक्सेना जी हैं, सरिता भटनागर जी हैं, और हमारे मनोज कुमार रवि, जो आप जानते होंगे पर्वतारोही, उनके भाई हैं। और भी तमाम हमारे ऐसे साथी हैं, जैसे हम कहें राजीव बिश्नोई जी हैं, RK भारत जी हैं। वो सभी लोग मिलकर जो है इसमें सहयोग कर रहे हैं। कुछ हमारे साथ में शिक्षक और लेक्चरर भी हैं, जो प्रवक्ता हैं। दयानंद कॉलेज की मैम है डॉक्टर सीमा महेंद्रा, डॉक्टर रीना मित्तल। उन्होंने भी कहा है कि जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तो लोगों में एक उत्सुकता हुई कि हम भी थोड़ा सा जो है अपना योगदान दें। तो उन्होंने भी अपने अपने स्तर से, कोई 10 मीटर कपड़ा दे रहा है, कोई 15 मीटर कपड़ा दे रहा है, और वो सब निःशुल्क वितरण के लिए मास्क यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। पूरी टीम है हमारी मिसेज के साथ में। जैसे कि सबको पता ही है कि कोरोना महामारी जैसे हमारे पूरे देश में फैल रही है, उसके लिए हस्बैंड ने हमारे ये कहा था कि मैं भी कुछ मतलब करना चाहता हूँ। इन्होंने पहले कहा कि हम सैनिटाइज़र स्प्रे कर देते सब में, लेकिन हस्बैंड की कमर में बैक पेन है, तो मैंने इनसे कहा कि आप ये मत करिएगा, पता चला आपकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाए। फिर इन्होंने सलाह दी कि आप मास्क बना सकते हो। मैंने कहा जी हाँ, आप कपड़ा लाइए, हम मास्क बनाते हैं। तो हस्बैंड को मतलब एक तरह से अंदर से खुशी हुई कि हाँ, हम भी कुछ समाज के लिए कर सकते हैं। इसलिए जो हमारा पर्यावरण सचेतक समूह है, उसमें से एडवोकेट रमेश आर्य जी हैं, उनसे भी सलाह ली। उन्होंने भी कहा कि हाँ, आप काम शुरू करिए और हमारा पूरा सहयोग रहेगा। जैसे कि CWC की नीतू मैडम हैं, और नगर निगम के दिनेश पाल जी हैं, और अनुपेंद्र जी हैं। ये सब हमारे साथ लगे हुए हैं। 100 या 100 तक बन जाते हैं सब स्टाफ? जी नहीं, सब स्टाफ तो नहीं, एक जना बना देता है इसमें। अच्छा, एक जना। तो आप कितने समय से काम कर रहे हैं? मुझे हो गए 30 दिन करते हुए। तो क्या आप ऐसा प्रेरणा कैसे आई आपके अंदर, क्यों आप ये कर रहे हैं सब कुछ? ये हमारी रविता पाल मैम हैं, ये उनके द्वारा सब कुछ कराया गया है। कपड़ा वो देती हैं, तैयार हम लोग करते हैं, और वो साथ कराती हैं। क्या संदेश आप जनता को देना चाहेंगे, जैसे एक महामारी चली है देश में? संदेश यही देना चाहेंगे कि अपने घर में रहें, और जब भी निकलें मास्क लगाकर ही निकलें, क्योंकि मास्क लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है बीमारी से बचने के लिए, और अपने घर में ही रहें ज़्यादातर। जब मैं बच्ची होकर इतना मास्क बनाने में अपना सहयोग दे सकती हूँ, तो आप लोग मास्क लगाइए, घर में सुरक्षित रहिए, मैं यही चाहूँगी। और क्या कहना चाहेंगे, जैसे आप एक बच्ची हो, तो आप बड़े लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो बड़े लोग हैं? मैं ये कहना चाहूँगी, जो बड़े लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, पुलिस प्रशासन की नहीं मान रहे हैं, वो घर में रहे, अपना सहयोग दें घर में रहकर। मास्क बनाकर प्रभावितों की मदद करने से जहां लोगों के बीच संक्रमण का बचाव हो रहा है, तो वहीं लॉकडाउन के खाली समय का सदुपयोग भी किया जा रहा है। यहाँ कार्य करती है और जो मास्क बनाने का काम करें, ये भी कुछ कहना चाहती हैं और बताना चाहती है, जनता के लिए एक नया संदेश देना चाहती हैं कि जो महामारी चली उससे कैसे लड़ना चाहिए, कैसे समय हमें बिताना चाहिए। तो इनसे भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे, आपको क्यों इतनी जागरूकता इनके अंदर आई और क्यों ये यहाँ लगी ये काम कर रही हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या है,
मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ जनता को ये कहना चाहती हूँ कि कम से कम हम इतनी मेहनत करके ये मास्क बना रहे हैं निःशुल्क, हमें इसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर इसको आप लगा लेंगे तो बस यही हमारी मेहनत का फल होगा कि आप कम से कम इसे यूज़ तो कर ही लें। हम जो मेहनत करके बना सकते हैं तो आप बस कम से कम आपसे यही कहना है कि आप इसे यूज़ करिए। अगर ये आप तक नहीं पहुँच पाते हैं तो आप अपने घर में भी बना सकते हैं, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। आप कितना समय यहाँ देती हैं मास्क बनाने के लिए? कम से कम मैं, क्योंकि सर मैं नर्स हूँ एक, इसलिए मेरी नाइट ड्यूटी रहती है, तो दिन में जितना भी वक्त मुझे मिलता है मैं देती हूँ। तो देखिए, नाइट ड्यूटी करती हैं और दिन में मास्क में टाइम देती हैं और लगातार यहाँ बैठती हैं और मास्क बनाती हैं। ये संदेश देना चाहती है हमारे चैनल की तरफ से कि यूँ हम मास्क बना रहे हैं, उस मास्क को ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाए रखें और जागरूकता लोगों में पहुँचाएँ लिख रहे हैं। ANI न्यूज़ नेटवर्क के लिए परवेज अंसारी के साथ रिपोर्टर तानवीर सिंह, मुरादाबाद। यूपी के संभल में देशी शराब की दुकान का ताला खोलने गए सेल्समैन को दबंगों ने बुरी तरह पीट दिया, तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने सेल्समैन को बचाया। तो बताते हैं कि चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में शराब के ठेके को खोलने को लेकर कुछ दबंगों ने सेल्समैन की पिटाई कर दी। तो दबंग दुकानदार का बीते कई दिनों से यहाँ विरोध कर रहे थे, जिसके चलते अब घटना को अंजाम दिया गया। तो पुलिस के पहुँचने के बाद सेल्समैन को बचाया जा सका। तो 4 लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। आज मुरादाबाद गेट के पास देसी शराब की दुकान थी, उसमें पूर्व में जो आदेश निर्गत हुआ था कि शराब की दुकान नहीं खोलेगी, इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने वहाँ पे प्रशासन ने उसमें अपना ताला भी डाल दिया था और उसको सील कर दिया था। जब वो सेल्समैन गया ताला खोलने तो उसकी चाबी नहीं लग पाई। इसके वजह में वो अपना ताला तोड़ रहा था, तो वहीं अगल बगल के लोग पहुँच गए और सेल्समैन को मारने लगे। सेल्समैन भगा पुलिस के पास, पुलिस तुरंत पहुँची है और 3 लोगों को उसने तुरंत उठा लिया है और कोतवाली लाकर उस पर विधिक कार्रवाई, मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, पुलिस के साथ भी बदसलूकी की गई है? हाँ, उसका मुकदमा भी दर्ज होगा। जिन्होंने ऐसा किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दबंगों द्वारा सरेआम मारपीट की घटना को अंजाम देकर दहशत कायम करने वाले लोगों पर अब पुलिस का डंडा चला है, तो वहीं अब मामले की तफ्तीश अभी जारी है। संभल से असलम मलिक की रिपोर्ट। बुलंदशहर के खुर्जा में हॉटस्पॉट एरिया में SDM और CO ने निरीक्षण किया, तो इसी के साथ दूध की सप्लाई व अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई लोगों के घरों तक पहुंच पाई। तो वहीं SDM द्वारा कहा गया कि हॉटस्पॉट एरिया में कोई भी घूमता नजर आया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ प्रशासन ने सभी लोगों से घर में रहने की अपील की, तो वहीं लोगों से सहयोग करने की बात को कहा। बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। यूपी के वाराणसी में इन दिनों लॉकडाउन की हर तरफ धज्जियां उड़ते दिख रही हैं, तो वहीं लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए DM ने सख्त निर्देश दिए हैं। तो वहीं इसी के साथ जिले में शराब की दुकानें सुबह से शाम तक भी खुलने लगी हैं, तो वहीं इसका लोगों पर ज्यादा असर देखने को मिला है, जिसके चलते अब लोग घरों से निकलकर शराब के लिए खरीदने जा रहे हैं, तो वहीं नियमों की अनदेखी भी की जा रही है। इसी के साथ शराब की दुकानों को खोलते ही वाराणसी सहित पूरे प्रदेश में घरेलू हिंसा के साथ अन्य क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि पुलिस अगर किसी को रोकती भी है तो वो ये कह देता है कि वो शराब लेने जा रहा है, जिसके चलते अब पुलिस के सामने भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यूपी के बरेली में प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी से अब पेरेंट्स परेशान हो गए हैं, तो वहीं स्कूल प्रबंधन ने लॉकडाउन में फीस को बढ़ा दिया है, तो वहीं पेरेंट्स पर फीस जमा करने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। प्रशासन और शासन के आदेश के बाद भी स्कूल प्रबंधन किसी प्रकार की कोई राहत देने को तैयार नहीं, तो वहीं ऐसे पेरेंट्स जो छोटे कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, जिसके चलते अब सभी पेरेंट्स ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। तो वहीं इसी समस्या को लेकर भाजपा के पिछड़ा वर्ग के जिला उपाध्यक्ष चंद्रपाल राठौर भी DM से मिले और ज्ञापन सौंपकर स्कूलों पर अंकुश लगाने की मांग की। फीस स्कूल के संबंध में जो आजकल रोज़ इसमें व्हाट्सएप के द्वारा, मैसेज के द्वारा, फ़ोन के द्वारा स्कूल वाले सभी अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं कि फ़ीस जमा करिए, फ़ीस जमा करिए, अकाउंट नंबर डाल रहे हैं उस पर। और जो सभी छोटे व्यापारी और प्राइवेट नौकरी करने वालों इस समय कोरोना वैश्विक महामारी में चलते हुए सभी लोग परेशान हैं। तो आपसे DM साहब कार्यालय पे इसलिए आए हैं कि हम लोग उसमें सहायता करें। इस समय फीस जमा करने में 3 महीने तो बहुत मुश्किल है, अभी 3 महीने तक तो पता ही नहीं कोरोना कब तक ख़त्म हो, ये चलते हुए इसमें छूट दी जाए, 3 महीने की कम से कम फीस जमा ना करें। देश में जब कोरोना का संकट चल रहा है और लॉकडाउन है, तो वहीं स्कूल प्रबंधन को भी बच्चों की फीस में पेरेंट्स को कुछ रियायत देना चाहिए। तो साथ ही उनको समझना होगा कि इस समय जब सब कारोबार बंद है तो पेरेंट्स फीस का प्रबंध कैसे कर पाएंगे। बरेली से प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट।
सूरत से 1200 यात्रियों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन सुल्तानपुर पहुंची, जिसमें 800 लोग सुल्तानपुर के हैं तो बाकी 400 अन्य जिलों के हैं। फिलहाल इन सभी का रेलवे स्टेशन पर चेकअप किया गया तो इन सभी को भेजने के लिए 40 बसों को प्रशासन द्वारा लगाया गया। तो वहीं डीएम ने यात्रियों में जिसमें कोरोना के लक्षण पाए गए उनको सैंपल लेकर आइसोलेशन वार्ड में भेजा, तो साथ ही अन्य लोगों को घरों के लिए रवानगी दी। सूरत से एक ट्रेन हमारे पास अब पहुंच गया सुल्तानपुर और लगभग 1200 लोग आए हैं। 1200 में से लगभग 800 लोग हैं हमारे सुल्तानपुर के लोग हैं। इसकी जो गिनती है चल रहा है और बाकी अन्य जिलों का बताया जा रहा है। प्रॉपर गिनती है हमको पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा। और जो लगभग 40 बसेस की व्यवस्था हम लोगों ने पहले से करा दी है आराम से कहते हुए। अब अन्य जिलों के जो लोग हैं उनको रिफ्रेशमेंट खाने के जो पैकेट है और बिस्किट और पानी की व्यवस्था करते हुए उनको अपने अपने जनपद पे पहुंचने की व्यवस्था हो रहा है। और हमारे जो सुल्तानपुर के लोग हैं उन लोगों को भी अलग अलग बस पे बिठाते हुए अपने अपने सब डिवीजन फिर आगे की जो व्यवस्था है उनको वहाँ अपने घर पर पहुँचने की व्यवस्था की जा रही है। और इन लोगों की जो राशन किट की जो व्यवस्था है वो अपने घर पर पहुँचवाने की व्यवस्था की जा रही है। और इसके अलावा जिसको टेम्परेचर है वो बड़ा है, जिसका फीवर का वो सिम्टम है, जिसका काशी का सिम्टम है या कोई रेस्पिरेटरी इश्यू है, उस तरह के लोगों को यहीं पे हम आइसोलेट करा दे रहे हैं। करके फिर उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन पे शिफ्ट कराते हुए आगे की जो प्रोटोकॉल है, सैंपल लेने की जो प्रोटोकॉल है उसको की जाएगी। अगर नेगेटिव आएगा तो उनको तत्काल अपने घर पर होम क्वारंटाइन पे रखा जाएगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो फिर उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करके इलाज किया। इन यात्रियों को अभी भी घर जाने से पहले 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा, फिर अपने परिजनों के पास जा पाएंगे। तो इस दौरान श्रमिकों के चेहरों पर जहां खुशी की लहर देखी गई तो वहीं ये श्रमिक खासा खुश भी दिखे। सुल्तानपुर से कुमार लाल जी की रिपोर्ट। यूपी के बागपत में छुट्टा जानवरों से अपनी फसल को बचाने के लिए किसान तमाम तरह के जतन करते हैं। तो इस दौरान एक किसान ने खतरनाक जतन कर दिया, जिसमें किसान ने खेत में बाड़ लगाकर उसमें करंट छोड़ दिया। तो वहीं 3 गौवंशियों की अब इसमें मौत हो गई। तो मामला बड़ौद का है, जहां पुलिस ने मामले की पड़ताल अब शुरू कर दी है। तो वहीं हिंदू संगठन भी घटना पर रोष जताते हुए किसान पर कार्रवाई की मांग करते हैं। बागपत से वीरेंद्र तोमर की रिपोर्ट। मुरादाबाद के हरिद्वार रोड पर सुबह प्रवासी मजदूरों को लेकर आ रहा वाहन टैंकर से टकरा गया। तो हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल हो गए, जिनको पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं टैंकर चालक पर भी मामला दर्ज किया। तो साथ ही 9 मजदूरों की हालत नाजुक होने के चलते उनको निजी अस्पताल में उपचार के लिए भेजा है। तो वहीं जाँच में पता चलता है कि वहीं मजदूरों के पास से एक कंपनी का पत्र मिला है, जिसमें खुद इन लोगों की मर्जी से वाहन की व्यवस्था कराकर घर जाने की बात को कहा गया है। तो अब टैंकर को जब्त किया गया है। तो वहीं मजदूरों को घर भेजने वाली कंपनी संचालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। यहाँ जो प्रवासी जो आए थे यहाँ पे लगभग मज़दूर थे यहाँ पे, वो 3-3:30 बजे सुबह रात को ये लगभग 20 लोग आए थे यहाँ पे। उसमें से 15 जो हैं सीधे यहीं आए थे, 5 जो हैं CHC कांट से भेजे गए थे। उसमें से जो गंभीर हालत थी 5 की थी, उनको हम लोगों ने कॉस्मोस और विवेकानंद में भेज दिया गया। और बाकी जो है 15 जो है अभी यहाँ पे उपचार चल रहा है। अब जो है हालत सीरियस है? अब तो यहाँ पे सब जितने हैं यहाँ पे स्टेबल हैं, बाकी जो सीरियस थे उनको हम लोगों ने भेज दिया बाहर, रेफर कर दिया। हाँ, उनकी हालत सीरियस। हाँ, उनको बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है। क्या पता चली, डॉक्टर क्या बता रहे? ये बता रहे थे पिकअप से आ रहे थे ये पंजाब से, और रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया इनका छजलेट के पास। ये 28 आदमी थे, एक इनके साथ ड्राइवर था, टोटल 29 आदमी थे। ये पिकअप से आ रहे थे पंजाब से, फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे, कहीं वो बंद हो गई तो इसलिए आ रहे थे। और छजलेट थाने में गांव पड़ता है अलीपुरा, उसके सामने इनका एक्सीडेंट हुआ। ट्रक खड़ा था रोड पे, उसमें उन्होंने टक्कर हो गई। कोई वैसे सब घायल है, कोई मरा वरा तो नहीं? कोई मरा नहीं है। 15 आदमी यहाँ पे है, एक के तो बिल्कुल चोट नहीं है और एडमिट नहीं है। तो यहाँ टोटल 15 है, बाकी कॉस्मोस में है और विवेकानंद में है। अच्छा, कुल मिलाकर 28 है। कुल मिलाकर 28 है, एक ड्राइवर है 29। हादसे में घायल मजदूरों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। तो सभी को स्वस्थ होने के बाद अब उनके घरों के लिए भेजा जाएगा। मुरादाबाद से दानवीर सिंह की रिपोर्ट। मुरादाबाद में ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि तहसील के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते शमशान के पास तालाब का अधिकारियों द्वारा पट्टा कर दिया गया। तो वहीं ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और आरोप लगाया कि चांदपुर निवासी शाकिर ने मछली पालन के लिए तालाब का पट्टा करा लिया है। फिलहाल इस संबंध में SDM ने मामले के संज्ञान लेते हुए हल्का लेखपाल को जाँच की बात को कहा है। मामला ये है कि हमारे बगल प्रधान की समिति से इसका पट्टा कराया गया है
और हमारे वहाँ शमशान घाट है। शमशान घाट जलहरी किनारे हमारे बच्चे दबते हैं और सब काम उसमें चलाए जाते हैं और उन्हें फर्जी तरीके से पट्टा करा दिया गया है। इससे हमारे गांव के पशुओं को पानी पीने के साथ उनको भी दिक्कत आएगी। ये सब हमारा मरकटों का मामला क्या है? ये मतलब कब्जा कर रहे हैं ये मोहम्मद लोग। किस चीज़ पे? मतलब हमारे समाज है ये भाई, हमारे ग्राम समाज का तालाब है और वहाँ हमारे बच्चे हैं, बच्चे भी दबते हैं पानी के किनारे। चलो वो तो ये कह रहे तालाब का हमने पट्टा करा लिया, क्या है मामला? नहीं, कुछ पट्टा उट्टा नहीं है, सब जाली है, फर्जी है। कोई बैठक हुई थी इसकी? नहीं, कुछ बैठक नहीं। ग्राम में बिना खुली बैठक के तालाब के पट्टे को कर दिया जाना जहां अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाता है, तो वहीं ग्रामीणों ने भी अब खुलकर मोर्चा खोल दिया है, जिसमें जांच के आदेश अब प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। मुरादाबाद से दानवीर सिंह की रिपोर्ट। बरेली के आंवला तहसील में तेज आंधी बारिश से किसानों की बागवानी की फसल जहां चौपट हो गई, तो वहीं तेज बारिश की वजह से किसानों की फसल को भी नुकसान हुआ। इसी के चलते तेज आंधी ने जहां कई पेड़ उखाड़ दिए, तो वहीं बिजली के तार भी टूटकर नीचे आ गए। इतना ही नहीं, आंवला में आंधी तूफान ने एक किसान की जान भी ले ली, तो वहीं ये किसान खेत में आम बीनने गया था, जहाँ तूफान के चलते पेड़ गिर गया और उसके नीचे दबकर किसान की मौत हो गयी। बरेली आंवला से संत प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट।